तुमको जो कहना है कहो, मुझे जो करना है सो मुझे करना है। डंके की चोट खुली सड़क पर नाची, खुली सड़क पर गाया है। इतने बड़े परिवार की परंपराओं को धता बताकर आगे बढ़ गई मीरा। बहुत दिव्य है मीरा, बहुत दिव्य। मीरा का नाम आते ही पवित्रता की सुगंध आने लगती। इनके जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है। ये ब्रज की उस समय की गोपी थी जब भगवान का अवतार हुआ था। द्वापर के समय की ये गोपी थी, लेकिन उस समय फूल पूरा खिल नहीं पाया था, अधूरा रह गया। जिस समय गोवर्धन लीला प्रभु ने की है, उस समय सब ब्रज के गोप ग्वाले 7 दिन के लिए गिरिराज जी में आए हैं। इसकी बड़ी इच्छा थी, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, लेकिन सास ननद ने जाने नहीं दिया। स्वयं चली गई, इसको रोक दिया, नहीं तुमको घर रखाना है, घर का काम कौन करेगा, अभी नहीं। पूरा ब्रजमंडल आया है गिरिराज जी में, ये गोपी नहीं आ पाई। बहुत रोई, बहुत रोई, दिन रात रोती थी। प्रभु मैं कैसी अभागिन, सारा ब्रज आपके दर्शन कर रहा है और मैं अभागिन घर में कैद। भगवान ने स्वप्न में इससे बात की, गोपी घबराओ मत, इस समय धैर्य पूर्वक इस समय को सह लो। रहीमन चुप घर बैठिए, देख दिनन के फेर। अब इस समय तुम्हारा आया नहीं है, मैं तुमसे वायदा करता हूं, तुमको पूरा अवसर दूंगा, जो तुम चाहोगी वो होगा, धैर्य रखो। गोपी ने प्रार्थना की, प्रभु ये जन्म तो मेरा व्यर्थ चला गया, इस जन्म में तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन भगवान इस बार तो मर्यादाओं के बंधन में मुझे जकड़ दिया गया। अगला जन्म बंधन मुक्त देना, जहां मैं नाच सकूं, आपके लिए गा सकूं, रो सकूं, आपसे मिल सकूं, आपसे कुछ प्रेम की बातें कर सकूं। और इसी इच्छा को लेकर उस गोपी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और मैंने कथा के प्रसंग में भी एक दिन सुनाया था, मरते समय मनुष्य का मन जहां अटका होता है, उसको पूरा करने के लिए उसका अगला जन्म हुआ करता है। मरते समय जो विचार, जो भावना मन में आती है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार होता है। और सती ने ये प्रमाणित किया है। जिस समय पिता के यज्ञ में सती का शरीर जल रहा था, उस समय जब तक सती को होश रहा, शारीरिक होश रहा, तब तक रोते रोते उसने एक ही बात की, भगवान सती मरते हरि सन वरु मांगा, सती मरते हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सब गाइए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, आजी से ही कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। उस समय गोपी ने रोते रोते प्राण छोड़ते, प्रभु बंधन मुक्त जन्म देना। भगवान ने भी जानबूझकर रेगिस्तान में जन्म दिया है, मरुस्थल में जन्म दिया है, जहां कांटे ही कांटे, जहां कभी फूल खिलना जानते ही नहीं। प्रभु चाहते इस सूखे प्रदेश में भक्ति की वर्षा होनी चाहिए। इंद्र बरसे न बरसे, लेकिन मीरा की आंखों के आंसू इसको तर कर देंगे, इतना घनघोर वर्षा इसकी आंखों से होगी। निस्दिन बरसत नयन हमारे। इस कटीले प्रदेश में भी भक्ति के पुष्प खिलने चाहिए, आनंद के विरह के घोरे गुंजारने चाहिए। जोधपुर जिले में मेड़ता गांव में जन्म हो गया। 5 वर्ष की छोटी सी अल्पायु से मीरा की भगवत प्रेम की लीला का प्रारंभ होता है। बिल्कुल छोटेपन से एक संत इनके यहाँ आए परिवार में, गोपाल जी की सेवा उनके पास थी। भगवान कृष्ण की बहुत छोटी सी प्रतिमा साथ रखते थे।
वो पूजा सेवा प्रातःकाल कर रहे थे। 5 वर्ष की बालिका खेलते खेलते बाबा जी के कमरे में आ गई। देखा क्या सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, और दर्शन करते ही मीरा 4,500 वर्ष पीछे लौट गई। ये घटना 4,500 वर्ष की थी द्वापर में, जब भगवत प्रकट हुए थे। ठीक 4,500 वर्ष पुरानी लीलाएं दिखाई दे गई। ओहो, ये तो वही है जिसके विरह में मैं शरीर छोड़कर आई हूं। डूब गई। जब तक बाबा जी सेवा पूजा करते बैठी रही। छोटा बालक, बाबा ये मुझे दे दो, मैं सेवा पूजा करूंगी। बाबा ये मेरे मन को भा गए, ये मुझे दे दो। भगवान मन को भाना चाहिए ना। नहीं बेटा अभी तुम बालक हो। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। जिद पर अड़ गई, जिद पर अड़ गई, नहीं दिया। महात्मा लेकर चले गए। मीरा विरह में, यहां से विरह की लीला शुरू हो गई। मीरा के विरह की लीला यहां से शुरू। बाबा तो अपने रास्ते गए। मीरा ने भोजन छोड़ दिया, दूध न पिए, किसी की गोद में न खेले, रोए रोए रोए। बहुत तेरे प्रकार के खिलौने दिए, बहुत तेरे प्रकार के खिलौने दिए। कुछ समझ में आया नहीं, चूंकि अंतर मन में तो श्याम बसे थे। कुछ समझ में नहीं। 3 दिन हो गए। लगता है बालक तो प्राणी छोड़ देगा, भूखा प्यासा। अब बाबा को कहाँ ढूंढा जाए, कोई ठौर ठिकाना हो तो ढूंढे। उधर रात्रि को सोते समय बाबा के सामने भगवान प्रकट हो गए और स्वप्न का, हे महात्मा ये मूर्ति जिसकी अमानत है उसको वापस करके आओ। ये अमानत तुम्हारी नहीं है, मैंने कुछ दिन के लिए तुमको धरोहर के लिए रखी थी। जिसके लिए मैं आया था वो आ चुका है। तुमको जो सेवा पूजा करनी थी, तुम्हारी यात्रा यहीं तक थी, इसके आगे की यात्रा उसको करनी है। और रात्रि के सोते सोते जब भगवान ने स्वप्न में कहा, उसी समय महात्मा हड़बड़ा कर उठे। दौड़ते दौड़ते प्रातःकाल मेड़त आए और मीरा जी के चरणों से लिपट गए। बेटी पूजा तो हमने की थी, फल तुमको प्राप्त हो गया। पूजा तो हमने की थी, पौधा तो हमने लगाया था, फल तो बेटा तुमको मिला।